हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट, और अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो उसको बोलेंगे लॉस। अब आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और आपकी लॉस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी मैं सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला करवाऊंगी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसी फॉर्मूले से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब फॉर्मूला सेम होगा बट पूछने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो भी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर सोल्ड 2 बुलॉक्स फॉर ₹18,000, ठीक है, ईच। मतलब एक फार्मर ने क्या किया, सोल्ड किया मतलब सेल किया, ठीक है। सेल करने का मतलब क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस। तो टू बुलॉक्स को 18,000 रुपीज़ में उसने बेचा। मतलब अब देखो ईच लिखा है ना, ईच का मतलब क्या है, एक को भी 18,000 में और दूसरे को भी 18,000 में, ठीक है, और सोल्ड किया। तो दो का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18,000, क्योंकि हर एक को 18,000 रुपीज़ में ही बेचा है। तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 18 2 ज़ा 36, तो कितना हो जाएगा 36, और 3 0 है ना, तो 1 2 3 रुपीज़। नेक्स्ट लिखा है, ऑन 1 बुलॉक ही गेन्ड 20%। मतलब जब उसने 1 बुलॉक जो है बेचा तो उसको 20% का गेन हुआ। अब हम लगाएंगे ये सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि जब उसने 1 बुलॉक बेचा तो उसको 20% का गेन हुआ, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या था उसका, एक का 18,000, ठीक है। तो भी हम लगाएंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना था उसके पास, 18,000, तो हम लिखेंगे 18,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो हमने निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अच्छा चलो 100 आते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट था, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, नॉर्मली सॉल्व करके, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे कितना है 1। अब जब बीच में इक्वल टू होता है तो न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो को मैंने कैंसिल कर दिया। 6 से सॉल्व करते हैं, 120 है यहाँ पे, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 0 और 0, ठीक है। अब 2 से करते हैं, 2 15 ज़ा 30, और ये 0 बच गया, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ पे कितना है 150। अब ये 100 पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अब 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये 2 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 0 इसमें है तो वो मैंने लगा दिए, और 1 से जब 15 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। मतलब एक का कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, 15,000 रुपीज़। अब सेकेंड क्या बोला है, एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 20%। अब जब उसने दूसरा बेचा तो उसको 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो अब हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था 18,000, 18,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, अभी उसको लॉस हुआ था ना, तो फॉर्मूला क्या है 100 माइनस लॉस। तो 100 माइनस लॉस कितना है 20% का, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 100। अभी इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, 8 8 2 ज़ा 16, कितना बच गया हमारे पास 2, तो इधर आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16, कितना बच गया 4, तो इधर आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 225। अब इधर कितना है 2 0, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट का भी कॉस्ट प्राइस निकल गया और सेकेंड ब्लॉक का भी निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फाइंड द टोटल लॉस और गेन। टोटल लॉस और गेन हमने निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस है, तो हमने निकालना है लॉस हुआ कि प्रॉफिट। अभी तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो है हमारे पास 36,000। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेकंड का कॉस्ट प्राइस इतना है, फर्स्ट का इतना है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा 573। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, 37,500 हुआ आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है आपका 36,000, मतलब हुआ लॉस। तो कितना लॉस हुआ आपको, लॉस हो जाएगा 36,000 से माइनस कर देंगे ना, तो हो गया आपके पास 5, कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया आपके पास लॉस 1,500 रुपीज़। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 100 ब्लैंकेट्स एट ₹2,000 ईच। ठीक है, उसने परचेज किया है, परचेज मतलब उसने खरीदा है, तो ये क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 ब्लैंकेट का जो है वो 2,000 है ईच, मतलब 100 ब्लैंकेट्स का टोटल कितना हो जाएगा 2,000, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 100 ब्लैंकेट्स है तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, और इसमें कितने ज़ीरो है 2, तो वो 2 ज़ीरो लग जाएंगे इधर। तो कितना हो गया आपके पास 2 लाख रुपीज़, ठीक है। ही फाउंड दैट 10 ब्लैंकेट वर डिफेक्टेड एंड ही सोल्ड दीज एट ₹1,200 ईच। अब 10 सोल्ड किया है ना, सोल्ड मतलब उसका सेलिंग प्राइस है, तो 10 ब्लैंकेट्स का, पूरा नहीं मैंने लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। तो 10 ब्लैंकेट्स का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1,200, एक का है ना, तो 1,200 सेम वैसे ही 12 × 1 और कितना ज़ीरो है इसमें, एक ज़ीरो, तो वो लग जाएगा 12,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। एट वट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग ब्लैंकेट्स सो एज टू गेन 14% ऑन होल, मतलब किस रेट पे जो है वो सेल करेगा बाकी ब्लैंकेट्स को कि उसको 14% का गेन हो, गेन मतलब प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इस पे उसको 14% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो भी हमने किया था। क्या फॉर्मूला है आपका, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 2 लाख, ठीक है, इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का, तो कितना हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, लास्ट 2 ज़ीरो से लास्ट 2 ज़ीरो कैंसिल, कितने ज़ीरो इसमें एक्स्ट्रा 3, तो 1 2 3। अब 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2,28,000, ठीक है। तो अब हमने निकालना है कि 10 ब्लैंकेट का तो आ गया ना आपके पास, प्राइस है 12,000। अब हमने निकालना है आपका बाकी 90 ब्लैंकेट्स का, ठीक है। तो 90 ब्लैंकेट्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास, कितना है आपके पास, एक कितना है आपके मतलब सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास टोटल का 2,28,000, ठीक है। ये हो गया आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस। अब 10 का जितना है उसको जब माइनस कर देंगे ना, तब आ जाएगा आपका इसका, तब आ जाएगा आपके पास 90 ब्लैंकेट्स का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12,000, 0 0 0 8 - 2 1 सॉरी 6 और इधर 1 और इधर 2, मतलब 90 ब्लैंकेट्स का कितना आ गया ये 2,16,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको, रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग, मतलब हर एक के बारे में पूछा हुआ है किस रेट में वो बेचेगा, तो एक को कितने में बेचेगा, तो 90 का तो ये आ गया। अब एक का कितना आ जाएगा, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। तो 9 लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो काट देती हूँ, 9 से इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, कितना बच गया 3, तो हो जाएगा 36, 9 4 ज़ा 36 और ये 2 ज़ीरो बच गया ना, 2 ज़ीरो लगा दिए, मतलब 1 ब्लैंकेट का कितना को आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 2,400 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्ड स्मिथ बॉट 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड फॉर ₹54,000 फ्रॉम होलसेल, ठीक है। अब
गोल्डस्मिथ ने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ गोल्ड को खरीदा 54,000 रुपीज़ में। मतलब ये हो गया गोल्डस्मिथ का कॉस्ट प्राइस। तो गोल्डस्मिथ का कॉस्ट प्राइस कितना है, 54,000 रुपीज़। ठीक है, खरीदा किससे था, होलसेलर से। ही देन सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%, मतलब 10% के गेन पे उसने क्या किया, उसको बाद में बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर गोल्डस्मिथ। ये था गोल्डस्मिथ का सेलिंग प्राइस। गेन कितना हुआ, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और 10% हुआ उसको गेन। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका, अब बोला कितने का है, सिर्फ उसको 10 ग्राम्स का ही निकालना है, तो ये तो 100 का है। ठीक है, तो देखो अब 100 में एक ज़ीरो ज़्यादा थी ना, तो जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10 ग्राम का जो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी ना, मतलब 100 में से भी मैंने एक ज़ीरो कम कर दिया क्योंकि 100 ग्राम का ये। ठीक है, तो इसमें से भी एक ज़ीरो कम कर दूंगी, तो 100 ग्राम्स का सॉरी 10 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 5,400 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमने अभी 10 ग्राम्स का निकालना है ना सेलिंग प्राइस, तो 10 ग्राम्स का ही कॉस्ट प्राइस भी रखेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे 5,400 कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है उसको 10% का, तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 4। ठीक है, 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 4 है ना इधर, तो 5 और 4 और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, वो बीच में आ जाएगा, और कितने ज़ीरो इसमें, एक ज़ीरो। ठीक है, तो आपके पास 10 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस कितना बन गया गोल्डस्मिथ का, 5,940 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस गोल्डस्मिथ का। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर होलसेलर इफ़ हीज़ प्रॉफिट इज़ 8%। अब अभी तो हमने होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, होलसेलर का सेलिंग प्राइस था 54,000 था आपका सेलिंग प्राइस था होलसेलर का, क्योंकि गोल्डस्मिथ ने ख़रीदा था होलसेलर से। ठीक है, तो ये था उसका सेलिंग प्राइस। तो अभी पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस निकालो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, और पूछा कितना है, 10 ग्राम्स के बारे में पूछा है, तो उसका 10 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5,400। तो कितना आ जाएगा 5,400 विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे CP इंटू, अब कितना आ जाएगा आपके पास, उसको हुआ था 8% का प्रॉफिट, लिखा है ना यहाँ पे 8% का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 108 डिवाइडेड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस यहीं से आ जाएगा। हम करते हैं इसको 4 से पहले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया 2, 2 8 बन गया, तो 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया 1 5 और 14 बन गया ना यहाँ पे, तो 4 3 ज़ा 12, कितना बच गया 2, 4 5 ज़ा 20 और 0। ठीक है, अब इसको करते हैं 3 से कर लेते हैं, 9 से करते हैं, 9 3 ज़ा 27, तो 9 1 ज़ा 9, कितना बच गया 10 11 12 13, तो 4 बच गया ना, तो कितना आ जाएगा 45, तो 9 5 ज़ा 45 और 0। अब 3 बच गए इधर, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, 9 5 ज़ा 45, क्योंकि हम 9 से कर रहे थे ना, तो 5 आएगा इधर। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ गया 0, 50 आ गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, पहले तो ये वाला 50। ठीक है, और ये 100 जो है इधर डिवाइड करा है, पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसमें कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो वो इधर लग जाएंगे। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया 5,000 रुपीज़। ये हमने निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था हमने होलसेलर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगिता सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एट 20% गेन। ठीक है, योगिता ने क्या किया, प्लॉट को सोल्ड किया एट 20% गेन पे। ठीक है, अब मतलब योगिता का जितना कॉस्ट प्राइस था ना, उससे 20% ज़्यादा पे उसने बेचा, मतलब 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, योगिता ने बेचा था आपका डिम्पी को, डिम्पी सोल्ड इट टू अंजलि। अब डिम्पी ने अंजलि को सोल्ड किया 10% प्रॉफिट पे। देखो, अब जो योगिता का सेलिंग प्राइस था ना, वही डिम्पी का कॉस्ट प्राइस था, मतलब
जो डिम्पी है उसका 100% हुआ ये, तो इसके भी 10% ज़्यादा में बेचा उसने अंजलि को, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस डिम्पी का। और इफ़ अंजलि हैड टू पे 3,30,000, ठीक है, अंजलि ने कितना पे किया 3,30,000। देखो योगिता ने बेचा डिम्पी को, डिम्पी ने बेचा अंजलि को, तो मतलब ये किसका सेलिंग मतलब किसका कॉस्ट प्राइस है, अंजलि का। और अंजलि ने कितने पैसे दिए 3,30,000, मतलब ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3,30,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट फॉर योगिता, मतलब योगिता को कितने में मिला था उसका कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से y छोड़ा हुआ है, मतलब ये किसका कॉस्ट प्राइस है, योगिता का ही, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा योगिता का कॉस्ट प्राइस। तो लास्ट 2 0 से लास्ट 2 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 11 है ना यहाँ पे, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 और 0 0, ठीक है। अब 12 से करते हैं, 12 से क्या 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3 0 0, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया 2, और 4 5 ज़ा 20, क्योंकि 0 था ना लास्ट में तो 25 आ गया। तो योगिता का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 25, और यहाँ पे 100 और 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर जाके, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं पर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 0 को देखेंगे, तो कितने 0 है 4 0, तो यहाँ पे लग जाएंगे 4 0, मतलब योगिता का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपके पास 2,50,000। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ₹3 लाख, ठीक है। मैन ने क्या किया, एक प्लॉट को बाय किया, बाय मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ही सेल 1/3 एट लॉस ऑफ 20%, मतलब इसका 1/3 जो है उसने 20% लॉस के साथ बेचा। तो मतलब 1/3 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा लाख इंटू, अब कितना प्रॉफिट था उसका, सॉरी लॉस था 20% लॉस, मतलब 100 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, अब ये लास्ट 2 0 से 1 0 ये और 1 0 ये मैंने काट दी, ठीक है। तो कितना बच गया 8, और कितने 0 है 1 2 3 4, 1 2 3 4 रुपीज़, मतलब 80,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एंड 2/5 एट गेन ऑफ 25%, मतलब 2/5 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 2/5, किसका 2/5 आपका 3 लाख का 2/5, ठीक है। और कितना था उसका प्रॉफिट 25%, मतलब 100 + 25 कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100। अब कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 25 ज़ा 125, 25 का टेबल याद कर लेना ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, कितने 0 आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास 1,50,000 रुपीज़। 1/3 बेचा उसने 80,000 का, और 2/5 बेचा उसने 1,50,000 का। आगे लिखा है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब बाकी जितना भी बचा उसके पास जगह उसको उसने कितने में बेचा कि उसको प्रॉफिट हुआ 10% का, ठीक है। अब आपका कॉस्ट प्राइस था 3 लाख, अब इसके 10% प्रॉफिट में उसने बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 10% प्रॉफिट, मतलब 100 + 10, तो कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। तो उसका कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, लास्ट 0 से लास्ट 0 कैंसिल, लास्ट 0 से लास्ट 0 कैंसिल, कितने 0 आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 11 3 ज़ा 33, मतलब 3,30,000 रुपीज़ आ गया उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी बोला क्या है कि हमने निकालना है कि रिमेनिंग लैंड को वो कितने में बेचेगा। अभी उसका सेलिंग प्राइस है इतना, ठीक है, और मतलब टोटल अभी उसके पास अभी उसने कितने रुपीज़ कमाए हैं 80,000 + 1,50,000, 13
123, ठीक है। मतलब अभी उसने 2,30,000 रुपीज़ तो उसने कमा लिए हैं, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग लैंड बेचने के लिए उसके पास कितने पैसे उसको और लेने पड़ेंगे, तो 3,30,000 माइनस जितने रुपीज़ उसने अभी ले चुका है वो, ठीक है। तो 2,30,000, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे टोटल जो जितने भी उसने बाकी लैंड को बेचना है, तो 33 माइनस 23 हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपीज़ में वो बाकी लैंड को बेचेगा। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल नवोदया के जो एंट्रांस टेस्ट होते हैं या जो NMMS स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जिस टाइप के मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप की मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बना रही हूँ। तो अगर आपके नॉन में कोई भी बच्चे हैं जो इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। अगर आप लव मैथ्स सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी।